मैं आदिवासी समाज से हूँ, मीणा समाज से। मैं जहाँ काम करती हूँ मेडिकल स्टोर में, दिनेश शर्मा मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे 12 दिनांक को घटना हुई थी, जो सुबह में 9 बजे आग लगाई गई थी। सुखदेव गुजर, पवन गुजर और पुक्षर गुजर, नाम ही नहीं आ रहा मेरे को, तो उन्होंने आग लगा दी थी। उसमें से हमारे साथ उन्होंने बहुत मारपीट की थी, जो हमने भाग दौड़ने की कोशिश भी की। हमने बोला हम शटर लगा देते, तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। उसके बावजूद भी उन्होंने खींचातानी की, हमको मारा। मेरे साथ में जो लड़के काम करते हैं उनको मारा और मुझे घसीटते हुए ऊपर लेके गए। मुझे घेर के फिर नीचे आके पेट्रोल छिड़क के उन्होंने आग लगा दी। तो हमने इस बारे में हमने सबने कार्रवाई भी की है, हम थाने में सब में कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे। और उनका हमारी एफआईआर अभी तक नहीं हुई है, तो उनका कहना है कि हम कर देंगे। और अभी तीन जने बाहर घूम रहे हैं और 2 को गिरफ्तार किया गया अभी तक, और वो हमें धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम रिपोर्ट वापस ले लो। तो हमारी इसी बात को लेके हमारे पंचायत समिति वो इकट्ठी की गई है, और हमारा यही कहना है कि 2 दिन में सब कुछ कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की जाएगी तो हम दुकान सारी सब बंद करवा देंगे, नकोर की सारी दुकानें, और जो भी नुकसान हुआ है वो उनकी जिम्मेदारी होगी, प्रशासन की। पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्या कारण? शायद पैसे खिला दिए, ऐसा कुछ है जो वो कार्रवाई नहीं किए जा रहे, राजनीति की वजह से। नहीं, धमकी जैसी कोई बात नहीं। 2-3 दिन से लगातार मैं वही नकोर गांव ही रह रहा हूँ। जहाँ भी सूचना मिल रही मुलजिमों की भाई कहाँ हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते, लगातार दबिश दे रहा हूँ और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पुलिस एवं प्रशासन की कार्रवाई से निराश आदिवासी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आदिवासी समाज की हुई पंचायत। नकोर सरपंच रामलाल मीणा की उपस्थिति में 10 गांव के पंचों ने मिलकर की पंचायत। 2 दिन के अंदर आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी तो होगा नकोर का बाजार बंद। पंचायत ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। इस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दे रही है दबिश। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के नकोर ग्राम पंचायत में विगत दिनों हुई मेडिकल स्टोर पर कार्यरत महिला कर्मी से छेड़छाड़, कमरे में बंद कर मेडिकल में आगजनी करने के बाद में परिजनों को धमकाने के मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस कार्रवाई में शिथिलता को लेकर रविवार को पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों की ओर से मामला गांव की पंचायत में रखा गया, जिसमें पंचों की ओर से पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई कि 2 दिन के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई तो सभी ग्रामीण मिलकर नकोर गांव का बाजार बंद करवाया जाएगा। बाजार बंद करवाने के दौरान अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। वहीं दूसरी ओर मेडिकल में आग लगने से हुए नुकसान को लेकर आरोपियों से नुकसान की भरपाई करवाए जाने की मांग रखी गई। वहीं इस मामले को लेकर देवघर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य 3 की भी तलाश जारी है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज ये हमारे आदिवासी परिवार के 3-4 लोग मेडिकल पे, शर्मा मेडिकल पे काम कर रहे थे, और इन लोगों के गुजरों के द्वारा इन लोगों को धमकी दी जा रही थी। तो हमने एक प्रयास किया है, मीटिंग रखी है 5 पंचों की, और इन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। 2 जनों गिरफ्तार किए हैं, उनको लेके घूम रही है पुलिस। और अगर ये 2 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं, अगर 2 दिन में पुलिस प्रशासन इस 3 लोगों को गिरफ्तार करे, या फिर 5 पंचों से अगर वहाँ हमारा 5 आदमी जाएंगे वहाँ फैसला की बात करते हैं तो हम समझौता करेंगे, और नहीं करते हैं 2 दिन में ये नकोर बाजार पूरा बंद किया जाएगा। और जो भी कुछ भी गलती होती है, तोड़फोड़ होती है, तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। नाम देवीलाल मीणा, पंचायत समिति सदस्य देवपुरा और बिहारा। आज जो सभी ग्रामवासियों की तरफ से हमने आम राय ये रखी कि 2 दिन का हमने टाइम दिया है उन जो अपराधी हैं उनको ये कहा है कि 2 दिन के अंदर ये मामला निपटा लिया जाए, जिससे कि मतलब हमारे जनता जो परेशान है, अभी जो बीमारी चल रही है लोगों में, वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए हमारे डॉक्टर साहब मतलब सही व्यवस्थित रूप से काम करने लग जाए, और ये प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि मामला को जल्द से जल्द निपटाया जाए, और जिससे मतलब कार्य दोनों पार्टी मतलब सही सुचारू रूप से काम चालू की जाए, यही कहना है। मेडिकल स्टोर, शर्मा मेडिकल स्टोर पे जो आग लगी है, जिसमें ये सुखदेव गुजर मारने की धमकी दे रहा है, जान से लोगों को जो केस करा उसको ऊपर,
तो हमें आज मीटिंग करी है, पंचायत के लोग सब इकट्ठे हुए हैं। जो हम ये चाहते हैं कि जो इनका समझौता हो जाए, अच्छा लगे। समझौता नहीं होगा फिर हमारे 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 हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे इनके गुजरों के खिलाफ, जो जल्दी से जल्दी फैसला करें ये लोग। मेरा नाम दिनेश शर्मा है। 16/8/2025 को जीएसएस नकोर के पास में एक मीटिंग रखी हुई है। हमारे पंचायत के 13 पंचायतों लोग इकट्ठे हुए हैं जो हमारे यहाँ काम करते थे। उनके साथ जो घटना घटित हुई थी उसके बाद 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। 3 जने गिरफ्तार बाहर घूम रहे हैं, फरियादी घूम रहे हैं। वो इन गवाहों के ऊपर धमकियां बना रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और इनको परेशान किया जा रहा है। तो इन लोगों ने सबने आज मीटिंग रखी, मेरे को भी बुलाया और इनके सामने ये रखा है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उस ममता मीणा की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की इन्होंने और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन लोगों ने पुलिस वालों को भी बोल दिया, थानेदार को भी बोल दिया कि भाई ये धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो थाना अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो आज पंच बिठाए हैं और पंच बोल रहे हैं कि 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। 2 दिन के अंदर अगर पुलिस प्रशासन ने अगर कार्रवाई की तो ठीक, नहीं तो पूरे नकोर मार्केट को बंद किया जाएगा। इसको बंद करने के बाद अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, कोई भी लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ या कुछ भी ताबड़तोड़ हुआ या कुछ भी हुआ, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन सरकारी विभागों की रहेगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी 5 पंचों का कहना यह है कि भाई दोनों समाज, हम ये चाहते हैं कि इस दुकान पे 2-3 एसटी के काम करने वाले थे। तो एसटी में हमारे जो लड़की थी ममता मीणा, वो के ऊपर आने के वजह से कमरे पे, इसलिए वो सारे लोगों में आक्रोश भी है कि आज हमारे बहन बेटी अगर जिंदगी जल जाती तो दिक्कत होती। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इतनी सारी चीजें हो जाती है तो प्रशासन इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? कानून का हाथ देखो लंबा है। हम ये कहना चाहते हैं कि कानून का हाथ लंबा है और कानून इसके ऊपर एक्शन लेके काम करे तो पुलिस हर चीज को पकड़ सकती है। हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस पकड़ नहीं सकती है। पुलिस अच्छे से मुलजिम, अच्छे से आतंकवाद गतिविधियां जमीन में उतर जाते हैं उसको निकाल देती है। तो शायद पुलिस पकड़ना नहीं चाहती। तो कानून का काम कानून कर रहा है। हम ये नहीं कहने चाहते हैं कि देखो नहीं पकड़ रही है, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन पुलिस का काम कर रही है। अगर पकड़ती है तो पकड़ लेंगे पुलिस, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ेगी। क्यों नहीं पकड़ेगी? जिसको गलती की है उसको पकड़ेगी। देखो पीड़ित ने जो आरोप लगा रहे हैं कि साहब तक धमकियां मिल रही है कि मामला उठाने को लेकर, ये क्या है? आप कुछ संज्ञान में क्या मामला है? देखो मेरे इसकी जानकारी नहीं है। हाल तक मेरे को किसी को यूं नहीं कहा है कि भाई पीड़ित को कोई धमका रहा है। मेरे पास अगर कोई सूचना आती तो मैं इस चीज को अगर मीडिया में कह सकता। मीडिया पर जो भाई मानो जो कमनो है कि डॉक्टर साहब रे जो बंद है अपने स्टोर, तो लोग परेशान कर रही है, कोई पर्दागढ़ जा रही है, कोई दरियावत जा रही है। तो ये जल्दी से जल्दी समुद्रा हो जाए, पंचा का दशा है। इसमें सर कालूराम पिता हकरू मीणा निवासी बावड़ी खेड़ा ने जो मेडिकल पे, वही दिनेश शर्मा के मेडिकल पे काम करता है, उसकी तरफ से हमने रिपोर्ट लेके मुकदमा दर्ज किया है। उसमें बाद अनुसंधान 2 मुलजिमान को हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। उनके नाम है पवन और पुष्कर गुजर, और बाकी हमारी टीम बना के बाकी मुलजिमों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। सर अभी जैसे कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि धमकियां दी जा रही है जो पीड़ित पक्ष है उसको। नहीं, धमकी जैसी कोई बात नहीं। 2-3 दिन से लगातार मैं वही नकोर गांव ही रह रहा हूँ। जहाँ भी सूचना मिल रही मुलजिमों की भाई कहाँ हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते, लगातार दबी से दे रहा हूँ और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। ये जो भी पंचायत वगैरह हुई जिसके अंदर अल्टीमेट दिया 2 दिन का,